हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस, आज अपने पास में N160 के दो मॉडल। एक तरफ खड़ी है N160, ये जो नया अभी मार्केट में लॉन्च किया कंपनी ने, और इसमें आपको सिंगल डिस्क और सिंगल चैनल एबीएस का सपोर्ट मिलता है। और जो व्हाइट वाली है, इसमें आपको डबल डिस्क और सिंगल चैनल एबीएस का सपोर्ट मिलता है। दोनों ही गाड़ियां मतलब देखने सुनने में एकदम काफी सिमिलर लगती हैं। और ये जो मॉडल है, ये एकदम कंपनी ने अभी लेटेस्ट उतारा है, लेटेस्ट ग्राफिक्स साथ उतारा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको N160 के इन दोनों ही मॉडल के बारे में आपको एक डिफरेंस बताऊंगा कि इसमें आपको क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, और प्राइसिंग में क्या डिफरेंस है, और इनके फीचर्स, माइलेज, हर चीज के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और अगर आप 2026 में एक 160 सेगमेंट की एक नेकेड स्पोर्ट बाइक खरीदने पर प्लान कर रहे हैं, तो ये भी वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और बाकी अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप ऐसी बाइक इन्फॉर्मेशन वीडियो को मिस ना करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो नया मॉडल कंपनी ने भी उतारा है रिसेंटली, इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रंट में सेम वही आपको लुक मिलता है जो N160 के आपको सारे मॉडल में मिलता है, वही आपको नंबर प्लेट का सेटअप मिल जाता है। फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है इसके ग्राफिक्स में। ये देखिए, ये आपको टोटली आपको ये नया ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है, टोटली आपको नया थीम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कार्बन फाइबर का टेक्सचर देखने को मिलेगा, पल्सर की ब्रांडिंग, और ये जो काउल है, काउल के जस्ट नीचे जितना भी पार्ट देख रहे हैं, ये टोटली आपको नया ग्राफिक्स मिलेगा। तो अच्छा लग रहा है। ब्लैक एंड रेड का जो कॉम्बिनेशन बनाया कंपनी ने, वो काफी ठीक ठाक लग रहा है। और बाकी वही आपको आई शेप में आपको डीआरएल्स वगैरह मिल जाते हैं, एलईडी हेडलाइट का सेटअप मिलेगा, प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट का सेटअप मिलता है। और अब बात करें इस वाले मॉडल की, तो इसमें आपको जो ग्राफिक्स मिलते हैं, ये आपको अलग मिलते हैं। ये देखिए, ये आपको ग्राफिक्स अलग मिल जाते हैं। और इसके जो ग्राफिक्स हैं, ये थोड़े से और इनहेंस लगते हैं देखने पर। यहाँ पर आपको N160 की ब्रांडिंग मिलेगी, लेकिन आपको वहां पर आपको कोई ब्रांडिंग नहीं मिलती है। और बाकी वही आई शेप में डीआरएल्स और प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट का सेटअप मिलेगा। और N160 और N250 एक ऐसी बाइक है जिसकी हेडलाइट सबसे अच्छी मानी जाती है। तो हेडलाइट के मामले में दोनों ही गाड़ियां बहुत अच्छी हैं। और बाकी इसमें भी आपको वही गोल्डन पेंट के आपको 37 mm के यूएसडी सस्पेंशन मिलते हैं। और यहाँ पर भी आपको वही गोल्डन पेंट के आपको 37 mm के आपको यूएसडी सस्पेंशन मिल जाते हैं। और फेंडर की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको 2 पीस में आपको फेंडर मिलता है। जो रियर का फेंडर है मैट फिनिशिंग है, जो फ्रंट का फेंडर है ये ग्लॉसी में आपको मिलेगा। सेम यही कोटिंग आपको यहाँ भी देखने को मिल जाती है। रियर का फेंडर मैट और फ्रंट का फेंडर ये आपको ग्लॉसी व्हाइट में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको ग्राफिक्स मिलते हैं, ये नए स्टिकर मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कोई स्टिकरिंग देखने को नहीं मिलेगी। और बाकी दोनों ही गाड़ियों में आपको सिंगल चैनल एबीएस का कंपनी सपोर्ट दे रही है। तो यहाँ पर भी आपको वही 300 mm की डिस्प्ले मिलेगी, ग्रेमिका के आपको कैलिपर मिल जाएंगे, एबीएस की रिंग देखने को मिलेगी। और यहाँ पर भी आपको वही 300 mm की डिस्प्ले, ग्रेमिका के 2 पिस्टन वाले कैलिपर और एबीएस की रिंग। तो ब्रेकिंग सिस्टम दोनों में फ्रंट की वाली सेम है, लेकिन रियर की ब्रेक जो वो अलग है। देखिए, ये जो मॉडल है, इसमें आपको 230 mm की रियर में डिस्प्ले मिलती है और एबीएस की रिंग मिलती है, लेकिन ये एबीएस नहीं है, ये आरएलपी सेंसर लगा हुआ है। और ये नए वाले मॉडल की बात करें तो यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलती है, 130 mm के आपको ये ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। और ये जो लगी है रिंग, ये आरएलपी सेंसर लगा हुआ है। और बाकी दोनों ही गाड़ियों के रियर में आपको एक 130 सेक्शन का टायर मिलता है। ये देखिए, 130-70-17 प्रोफाइल। और अगर दूसरे वाले मॉडल की बात करें तो यहाँ पर भी आपको सेम वही टायर मिल जाता है, 130-70-17। तो दोनों ही टायर, रियर का टायर एकदम सेम है, उसमें कोई आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। और काउल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको वही पल्सर की ब्रांडिंग मिलेगी, और ये व्हाइट कलर देखने को मिल जाता है। और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट का कंपनी सपोर्ट दे रही है। पहले इसमें आपको टाइप ए मिलता था, लेकिन अब कंपनी ने अपडेट करके इसमें आपको टाइप सी दे दिया है। तो यहाँ पर आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट का कंपनी सपोर्ट दे रही है। और बाकी अगर और डिफरेंस के बारे में बताएं तो ये है इसका हैंडल। देखिए, इसका जो हैंडल है कंपनी ने टोटली चेंज कर दिया है। और ये खड़ी है पुरानी वाली N160। इसका हैंडल देखिए थोड़ा सा लीन है, तो अगर आप राइडिंग करेंगे तो आपको लीन होकर बैठना पड़ेगा। और ये टॉप मॉडल है, ये देखिए टॉप मॉडल स्प्लिट वाली है, तो टॉप मॉडल है। और इसका जो हैंडल बार है कंपनी ने एकदम चेंज कर दिया है। देखिए, ये थोड़ा अपराइट है, तो अगर आप बैठेंगे तो आपका राइडिंग पोस्चर काफी अच्छा हो जाएगा। तो बैक आपकी जो है, अगर मान लीजिए लॉन्ग राइडिंग करेंगे तो आपकी बैक एक दर्द नहीं होगी, आराम से आप इजीली राइडिंग कर सकते हैं। और सेम ये हैंडल बार आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। ये देखिए, अपराइट वाला आपको हैंडल बार मिलेगा, लीन वाला नहीं मिलता है। और बाकी अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पर आपको क्रैश गार्ड मिल जाता है, क्रैश गार्ड वहां भी आपको मिलता है। इंजन दोनों में सेम है, इंजन में कोई फर्क नहीं है, इंजन दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम मिलता है। वही आपको 164 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक वाला आपको इंजन मिलेगा, जो प्रोड्यूस करेगा 15.6 PS की पावर
और 14.6 Nm का टॉर्क। तो देखिए इंजन सेम है तो पावर भी सेम है, टॉर्क भी सेम है। माइलेज के बारे में बात करें तो अप्रॉक्स मान के चलिए दोनों ही गाड़ियों से आप 45 तक का माइलेज आराम से निकाल सकते हैं हाईवे में। और ठीक है 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, साइड स्टैंड दोनों मिलता है और सेंटर स्टैंड भी दोनों में आपको मिल जाता है। और बाकी बात करते हैं इसके कर्व वेट की, तो दोनों ही गाड़ियों का जो वेट है वो भी ठीक ठाक है। 150 किलोग्राम गाड़ी है, मतलब 149-150 के आसपास दोनों गाड़ियों का वेट है, तो वेट भी बहुत ज्यादा नहीं है, आराम से हैंडल कर सकते हैं। टैंक कैपेसिटी की बात करें तो टैंक भी यहाँ पर आपको 14 लीटर की मिलती है, E20 का स्टिकर मिल जाता है। और इसमें आपको जो टैंक मिलता है इसमें भी आपको वही सेम 14 लीटर की टंकी E20 का स्टिकर मिलता है, लेकिन फर्क कहाँ आता है इसके ग्राफिक्स में। देखिए इसके टैंक के सेंटर के जो ग्राफिक्स है वो अलग है, और इस वाले अगर मॉडल के अगर टैंक के सेंटर के ग्राफिक्स बार बात करें तो यहाँ पर आपको सेंटर में कोई ग्राफिक्स नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई ग्राफिक्स नहीं मिलेंगे। साइड बाय साइड आपको व्हाइट कलर के ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे। और बाकी सीट कंफर्ट की बात करें तो सिंगल सीट के साथ ये भी आती है, और इसका जो दूसरा मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी सिंगल सीट के साथ आती है। दोनों ही गाड़ियां सिंगल सीट के साथ आती है, कंफर्ट आपको दोनों ही गाड़ियों में काफी अच्छा मिलेगा। तो फैमिली के लिए गाड़ी काफी मतलब बेस्ट है, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर आपको साइड स्टैंड और सेंटर स्टैंड कंपनी आपको दोनों प्रोवाइड कर रही है। ओपन चेन सेट कवर सब सिस्टम देखने को मिलेगा, और लेडी फुटरेस्ट और साड़ी गार्ड ये भी आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलेगा। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेडी फुटरेस्ट और साड़ी गार्ड ये दोनों आपको मिलेगा। और सिंगल पीस में आपको ग्रैब बार दोनों गाड़ियों में देखने को मिलेंगे। ये देखिए सिंगल पीस में ग्रैब बार आपको मिल जाते हैं। और टेल सेक्शन दोनों गाड़ियों का सेम है, टेल सेक्शन और इंडिकेटर्स दोनों ही गाड़ियों के सेम है। वही आपको एक्स शेप में टेल सेक्शन आपको यहाँ पर ही मिलता है, और वही आपको एक्स शेप में टेल सेक्शन आपको यहाँ पर ही मिल जाता है। लेकिन दोनों की टेल सेक्शन ऑन करने के लिए आपको इग्निशन ऑन करना पड़ेगा या गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा और ब्रेक को प्रेस करना पड़ेगा, तो ही आप ये दोनों टेल सेक्शन ऑन हो जाएंगी। और बाकी मैंने आपको रियर के बारे में बता ही दिया है। और मफलेट टायर रगर दोनों गाड़ी में आपको मिलता है। देखिए मफलेट टायर रगर और मोनोशॉक्स ये तीनों चीजें आपको दोनों गाड़ियों में सेम मिलेंगी। ये देखिए टायर रगर, मफलेट और मोनोशॉक्स वाले आपको सस्पेंशन, तो तीनों चीज आपको ये गाड़ी में सेम मिलेंगी। और इस गाड़ी में सबसे बड़ा फर्क आता है इसके डिजाइन, लुक में और ब्रेकिंग सिस्टम में, इन सब चीजों में ज्यादा फर्क आपको देखने को मिलेगा। और बाकी ब्रेक की जो क्वालिटी है, देखिए ब्रेक के जो लीवर्स हैं इस वाले मॉडल में आपको ये थोड़े प्रीमियम वाले मिलते हैं, लेकिन इस वाले मॉडल में आपको एक कम्यूटर सेगमेंट वाले आपको ब्रेक के लीवर देखने को मिल जाते हैं। और बाकी दूसरी तरफ से इंजन का लेआउट देखिए, वही आपको फुल ब्लैक डॉट में इंजन मिलेगा, ये आपको नए ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। और चलते हैं अब दोनों ही गाड़ियों के मीटर कंसोल की ओर। तो पहले तो इस वाले मॉडल के बारे में बता देता हूं। देखिए दोनों गाड़ियों में आपको मीटर कंसोल भी सेम देखने को मिलेगा, कोई आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर आपको आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी बाइक में कितना फ्यूल है, और चेक इंजन, एबीएस की लाइट। और इस मीटर को टॉगल करने के लिए यहाँ पर स्विच दिया है। इसमें पहले आपको कंपनी 3 मोड्स देती थी, लेकिन अब आपको इसमें 4 मोड्स मिल जाते हैं। तो रोड, स्पोर्ट्स, रेन, ऑफ रोड, ये 3 मोड्स मिल जाते हैं। बाकी ये कोड दिया है, इसी कोड के जरिए आप इस बाइक को अपने फोन से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का सपोर्ट मिलता है। तो ये देखिए नेविगेशन का सिंबल बन के आ रहा है, तो कॉल, मैसेज, अलर्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह आपको मिल जाएगा। और बाकी बार एंड स्लीपर क्लच आपको इस मॉडल में मिल जाता है। ये जो नया मॉडल कंपनी ने लॉन्च किया है, इस मॉडल में भी आपको कंपनी स्लीपर क्लच दे रही है। और बाकी पासिंग अपर डिपर मिल जाता है। ये एम स्विच मिलता है इसके मीटर कंसोल को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर इंडिकेटर, ये हॉर्न का स्विच, ये किल मतलब ये किल स्विच, और यहाँ पर आपको पावर स्टार्ट का स्विच मिलता है। देखिए इसमें भी आपको हैजार्ड या हेडलाइट को ऑफ या ऑन करने का स्विच कंपनी नहीं दे रही है। और अगर इस वाले मॉडल के बारे में बात करें तो इसका भी आप मीटर कंसोल एक बार देख लीजिए। सेम वही मीटर कंसोल है, ऊपर आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर और फ्यूल लेवल, चेक इंजन की लाइट, एबीएस की लाइट, ये सब फीचर्स आपको मिल जाते हैं। और इसमें भी आपको कंपनी नेविगेशन दे रही है। ये देखिए नेविगेशन का सिंबल इसमें भी बन के आ रहा है। तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ये भी बाइक सपोर्ट करती है। और इसमें भी आपको 4 मोड्स मिलते हैं। मोड को स्विच करने के लिए ये एम बटन है, इसको अगर हम लोग इंस्टेंटली डबल प्रेस करेंगे तो रोड, स्पोर्ट्स, रेन और ऑफ रोड। और बाकी ट्रिप ए, ट्रिप बी, ओडोमीटर की रीडिंग, ये सब तो आपको मिल ही जाता है। ये देखिए तो मीटर कंसोल दोनों के सेम है, तो उसमें आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें भी आपको स्लीपर क्लच मिलता है, पासिंग का स्विच मिल जाता है, एम स्विच, इंडिकेटर, ये हॉर्न का स्विच, यहाँ पर किल स्विच, और यहाँ पर आपको पावर स्टार्ट। देखिए इसमें भी आपको कोई हैजार्ड या हेडलाइट को ऑफ या ऑन करने का कोई स्विच कंपनी नहीं दे रही है। बाकी अगर दोनों ही गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी सेम मिलता है।
165 एम की ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस मॉडल में भी मिल जाता है और 165 एम की ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस वाले मॉडल में मिल जाती है। और बाकी अगर इसके सीट हाइट के बारे में बात करें तो 790 mm की सीट हाइट यहाँ पर भी आपको मिल जाती है। 790 mm की सीट हाइट आपको इस नए वाले मॉडल में मिलेगी। तो देखिए अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि इन दोनों में से कौन सी गाड़ी को परचेज करना है। तो देखिए अगर मेरे हिसाब से अगर आपको पावर सेम चाहिए, मतलब पावर में कमी नहीं होनी चाहिए और ब्रेकिंग सिस्टम अच्छी चाहिए, तो आप उस वाले मॉडल को ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको डबल डिस्क ब्रेक और सिंगल चैनल एबीएस का सपोर्ट मिलता है। लेकिन इस वाले मॉडल में आपको सिंगल डिस्क ब्रेक और सिंगल चैनल एबीएस का सपोर्ट मिलता है, तो ब्रेकिंग सिस्टम उसकी ज्यादा बेटर होने वाली है इस वाले मॉडल से। और बाकी अब बात करते हैं प्राइसिंग की, तो ये जो व्हाइट वाला मॉडल है इसकी जो कीमत है ये है 1,48,500। ये इसकी कीमत है कानपुर में ऑन रोड। और इसके भी मतलब कि ऑन रोड कीमत नहीं आई है, वो अभी मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये गाड़ी उस गाड़ी से थोड़ा सा सस्ता होगी। थोड़ा सा सस्ता मतलब 2,000-3,000 के आसपास आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इन दोनों गाड़ियों से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अपने सिटी का ऑन रोड कीमत जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और बाकी अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन राइड सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।